अच्छा बेटा मेरी बात सुने। फर्ज करें ये चार्ज कंडक्टिंग सफियर है, मेटल कंडक्टिंग सफियर है, और फर्ज करें इसके ऊपर चार्ज है +1 कूलम। अब जब यहाँ पर कोई +1 कूलम पड़ा हुआ था, इस पे चार्ज है 10 कूलम और इस पे +1 कूलम चार्ज। ये +1 कूलम है ब्लू पॉइंट, और ये जनाब 10 कूलम चार्ज है। तो अब ये कूलम यहाँ पड़ा, तो ये सारा चार्ज इसको ऐसे जैसे यहाँ पड़ा हुआ हो, और ये इसको यूं धक्का मारता है। जैसे फर्ज करें यहाँ एक कुत्ता हो, ये 10 कुत्ते हो, ये मिलकर इसे भौंक रहे हैं, सब जाओ भाई खबरदार हमारे करीब आए। खैर ये थोड़ी सी हिम्मत करके ज़रा करीब आ गया, या किसी ने इसे पुश करके यहाँ तक ले आया, तो पुश करके लेकर आया +1 कूलम को, तो इनके भौंकने में इजाफा हो गया, इनकी रिपल्शन में इजाफा हो गया, इनके जोर में इजाफा हो गया। ये जोर जोर से उसके ऊपर एक फोर्स लगाना शुरू हो गया। वो आप इसको इस वेक्टर से शो करें, इस वेक्टर की लेंथ इस वेक्टर की लेंथ से बड़ी है, बताना मकसद है कि यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ गया है इस +1 कूलम के ऊपर। ये +1 कूलम और इधर आया, तो इनके जोरों शोर में, रिपल्शन में, नफरत में और इजाफा हो गया। उन्होंने कहा तुम्हारी ये जरूरत, उन्होंने तो मना भी किया था, फिर तुम इधर आए, और बड़ा वेक्टर इधर हमने बना दिया। अब ये वेक्टर इसकी लेंथ इससे बड़ी इसलिए है कि बताना चाह रहे हैं कि ये और जोर से रिपेल हो गया, और जब उसकी सरफेस पर आ गया तो तब तो उनके गुस्से का आलम निराला था। ये सारे पॉजिटिव चार्ज मिलकर इसे धक्का मारे थे, इसके लिए ये सारे ऐसे थे जैसे यहाँ पर इकट्ठे यूनानिमसली खड़े हैं। तो ये बिगर वेक्टर फोर्स यूं लगा। अब इन वेक्टर्स को मैं वाई एक्सिस पे प्लॉट कर देता हूँ। इस वेक्टर को, ये जो बड़ा वेक्टर है, इसको यूं ऐसे में खड़ा कर देता हूँ, और ये वाला वेक्टर था यूं वाला, उसको भी मैं इधर ऐसे कर देता हूँ यूं, इस वाले को भी यूं सीधा कर देता हूँ, और इस वाले को भी यूं सीधा कर देता हूँ। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर ले लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन न्यूटन पर कूलम। तो ये इस तरह से बेटा भी है, इस यूं जा रहे। थोड़ा मेरे बनाने में गलती हो सकती है, लेकिन ये यूं ये बता रहा है कि +1 कूलम को सबसे ज़्यादा रिपल्शन इस जगह लगती है, इस डायरेक्शन में, और फिर जब इधर जाता है तो उसको कम रिपल्शन लगती है, जो कि यहाँ इस तरह शुरू हुई है। फिर इधर जाता है तो रिपल्शन और कम होती चली जाती है, और वो रिपल्शन डिक्रीज करती चली जाती है जो जो +1 कूलम अवे मूव करता चला जाता है। अगर उस +1 कूलम को किसी तरीके से आप इसके अंदर दाखिल कर दें मेटेलिक कंडक्टर के, तो मैंने आपको बताया था ये सारे मिलकर उसको इस तरह फोर्स लगाते हैं कि नेट फोर्स उस पर 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द चार्ज्ड मेटेलिक कंडक्टर जो है वो 0 होती है, ठीक है। और फिर इधर देखें आप लोग कि जब वो +1 कूलम यहाँ आ गया, यहाँ रखा मैंने उसको, तो ये सारा चार्ज उसको यूं इस तरफ को जोर लगा रहा है। सारे 10 कुत्ते मिलकर इसको, एक कुत्ते को इस तरफ को भौंक रहे थे, तबाह इधर से। बहुत बड़ा वेक्टर हमने ये शो कर। अगर मैंने राइट वाले वेक्टर्स को पॉजिटिव करके दिखाया है, तो इस लेफ्ट वाले वेक्टर को मैं नेगेटिव करके दिखाऊंगा। मैं इसको यूं बना देता हूँ इधर। अब उसी +1 कूलम को थोड़ा सा आप फासले पर ले आए, इधर ले आए, तो ये सारे उसको ज़रा रिपेल तो करेंगे, मगर आप उतने ज़ोर से नहीं करेंगे। इस वेक्टर को यूं इस तरह शो कर दें। अब +1 कूलम को यहाँ ले तो रिपल्शन और कम हो जाएगी, उसको यूं शो कर दें। इसको आप मिलाएं यहाँ से, तो ये यूं करके बनेगा ग्राफ, इस तरह का ग्राफ यूं। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका फार्मूला K⁴R² है, तो R पर अगर वैल्यू जो है वो E0 है, तो 2R पे वैल्यू क्या होगी? मैंने अभी बताया कि वो काफ़ी तेज़ी से कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट विल डिक्रीज वेरी क्विकली। तो ये 0.25 E0 हो जाएगा, और जब 3R पर जाएगा तो ये और कम होकर 0.111 E0 आ जाएगा, और जब 4R पर आएगा तो ये और कम होकर 0.0625 E0 पर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ अगेंस्ट मेटेलिक चार्ज कंडक्टर इस तरह का होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये चीज देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एक कूलम जितना वर्क डन कर सकता है वो उसकी पोटेंशियल। अब ये वही मेटेलिक चार्ज कंडक्टर है जिसके ऊपर चार्ज उसकी सरफेस पे रिजाइड कर रहा है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूर एक कूलम के लिए ये सारे कुत्ते इकट्ठे हैं और ऐसे हैं जैसे यहाँ सिचुएटेड है, इट्स बिहेविंग लाइक दिस। अब ये इसको रिपेल करें, खबरदार जो हमारे करीब आए, वो जोर लगाकर आपने इसको पुश किया और आप यहाँ तक ले आए। यू डिड सम वर्क, द वर्क दैट यू डिड became the electric potential energy of +1 coulomb, which is called as electric potential.
और उसे V से रिप्रेजेंट करते हैं और मेजर भी वोल्ट्स में ही करते हैं। तो आप उसको करीब लाते गए, जो जो आप करीब लाते रहे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती गई और यहाँ तक आकर वो मैक्सिमम हो गई। और वो हम इस तरह शो करेंगे कि वो इस तरह से इंक्रीज कर रही थी। अब जब वो +1 कूलम अंदर दाखिल हुआ मेटेलिक चार्ज कंडक्टर के, इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी 0 थी। मैंने भी आपको बताया कि एक 0 इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी में जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती। ये ग्राफ इस तरह का बनेगा। नोट करें ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब वो फर्ज करें +1 कूलम इधर चला जाएगा तो ज़ाहिर इससे दूर जाएगा, इसकी रिपल्शन कम होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती चली जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्केलर है तो मैं राइट पे भी पॉजिटिव दिखाऊंगा, लेफ्ट पे भी पॉजिटिव पे दिखाऊंगा। और वो इनसाइड उस पर फोर्स तो नहीं लग रहा, लेकिन फोर्स ना लगने का ये मतलब नहीं कि उसकी जो पीछे से आप सारा वर्क डन करके लाए हैं वो सारे का सारा ज़ाया हो गया। वो उसके पास मौजूद है, ज़ाया नहीं हुआ। हाँ अलबत्ता चूंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी 0 है तो जब उस +1 कूलम को यहाँ मूव करवाने में आपको कोई खास वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई इजाफा नहीं होगा।